गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पहले पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंध के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न कुछ हम कर भी चुके हैं और अब जो है हम उसके आगे के प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैंने कुछ प्रश्न आपके लिए लिख दिए हैं। पहला है मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करें। दूसरा है खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तीसरा रबी फसल किसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कृषि पद्धतियाँ क्या हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाले विभिन्न क्रियाकलाप जो हैं उनमें सबसे पहला जो होता है मिट्टी तैयार करना, उससे आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपने मिट्टी तैयार करना जो है उसके बारे में लिखना है कि इसे मिट्टी तैयार करना को क्या कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा फसल उगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना क्यों आवश्यक है। तो फसल जब हम उगाते हैं तो मिट्टी को जो तैयार किया जाता है वह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आपने ये बताना है। तो आपको पता है मिट्टी को तैयार करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पोली मिट्टी हो जाती है तो उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। उस मिट्टी में जड़ें जो हैं वो गहराई तक जा सकती हैं, जिससे वो सरलता से श्वसन करेंगी। और वहाँ पर क्या होता है, केंचुए और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भी आसानी से वृद्धि करते हैं। और साथ ही मृत पौधे जो और जंतुओं के मृत जो जीव हैं, मृत जीव किन्हें कहते हैं बेटा, जो सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जंतुओं को अपघटित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है, उन जीवों को कहा जाता है मृत जीव। तो उनसे जो पोषक हमें प्राप्त होते हैं वह भी जो पौधे होते हैं उनके लिए काम आते हैं। फिर इसके बाद है मिट्टी को तैयार करने के लिए या भुरभुरा करने के लिए कौन कौन से औजार आवश्यक हैं। तो इसमें जो हमारे लिए औजार चाहिए होते हैं वो आपको पता है, जैसे कि हल हो गया, कुदाली हो गया और कल्टीवेटर हो गया। ठीक है, इन सब के फ़ोटोज़ भी, मतलब इनके जो चित्र हैं वो भी आप बना लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है आजकल जुताई के लिए कौन से उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो जुताई के लिए जो आजकल का प्रयोग किया जाता है वह ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर, जिससे कि हमारी आसानी से जुताई हो जाती है और हमारा श्रम और मतलब मेहनत और समय दोनों की बचत होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बुआई से आप क्या समझते हैं। बुआई मतलब बीजों को खेत में बोना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुआई के लिए हमें कौन कौन से औजार इस्तेमाल करने चाहिए। तो बुआई के लिए जो हमें औजार इस्तेमाल करने चाहिए उसमें देखो परंपरागत औजार है और सीड ड्रिल, ये दो औजार हैं। तो ये दोनों औजार जो हैं इनके चित्र आपको दिए गए हैं। ये देखिए, ये वाला जो चित्र है यहाँ पर, ये औजार जो है ये परंपरागत औजार है। ये वाला जो औजार है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक कीप के आकार की यहाँ पर यंत्र लगा हुआ है। इसमें से ये किसान देखो बीज डाले जा रहा है और वहाँ से बीज इस पाइप के माध्यम से होते हुए नीचे ज़मीन पर जा रहे हैं। तो ये जो औजार है हमारा, इसको कहेंगे परंपरागत औजार। ठीक है बच्चों। पहले जब अच्छी तरह से मशीनें डेवलप नहीं थी तो किसान इसी औजार का प्रयोग बीज डालने के लिए करते थे। तो ये चित्र आप बनाएंगे परंपरागत औजार का। इसके बाद अगला है हमारा सीड ड्रिल। ये जो सीड ड्रिल है ये देखो यहाँ पर आप, सीड ड्रिल में यहाँ ये नीचे ये इस तरह से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोहे के बने होते हैं। ये अंदर से खोखले होते हैं ताकि जहाँ यहाँ से अगर बीज डाले जाएंगे इसमें तो ये बीज इधर इन सब पाइप्स के माध्यम से यहाँ इन पाइप्स में पहुँचेंगे और ये नीचे ज़मीन में गिरते जाएंगे। और ये देखो, एक ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी के बीच में एक समान दूरी है, जिससे कि बीज जो हैं आपस में पास पास ना आए। ठीक है बच्चों। तो ये सीड ड्रिल आजकल प्रयोग की जाती है और इसको प्रयोग करने का यही फ़ायदा है कि बीज जो है उचित दूरी पर अपने आप
नीचे बुआई में हो जाती, मतलब कि उनकी बुआई हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और ये सभी क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में अच्छी से करेंगे। ठीक है बच्चों।